जय राम जय राम जय राम जय राम यार जय राम नहीं जय राम जयराम नहीं कहते साले जयराम कहते हैं। उल्लू के पट्टे को दरुआ ये बता क्या रे क्या चीज खाता है तू? कौन सी चीज खाता है? अबे गधे तुझे क्या मालूम कि मैं क्या खाता हूं? लेकिन मैं तुझसे पूछता हूं तू क्या खाता है? कौन सा भोजन करता है? हाँ तेरे पास अकल का खजाना है, तेरे पास दिमाग है, इसीलिए मैं तुझसे जानकारी करना चाहता हूं। उसके बाद जो भोजन तू करेगा वो मैं करूंगा ताकि मुझको भी अकल आ जाए। अरे लंबरदार जाऊ नाप खात हो वह हमहू खाई थे और वही कई लोग खात है। गुहे के रोटी गोबरे के सब्जी। क्या बोला? गोहे की रोटी गोबरे का सब्जी। गधा कहीं का। अरे गेहूं की रोटी और गोभी का भात। इतना फुला और क्या मैं तो समझता था कि तेरे पास दिमाग है। दिमाग साले नहीं ताले घूम तुम लोगों के पास दिमाग तो है नहीं, हमेशा साले उल्टा पुल्टा किया करते हो। अरे उसे गेहूं कहते हैं। लंबा लंबा छेद हो। और क्या साला कहता है? सुनो गुदरो और मोटू, बेड़ा रखवाना है। अच्छा बोलो गुदरो पतलू, बेड़े का इंतजाम करना है। बेड़ा रखो। करण सिंह नाम का डाकू इलाके में तहलका मचा रखा है। गरीब मजबूर लाचार लोगों को परेशान करता है, इसलिए उस हरामजादे को पकड़वाना है। चलो बेड़े का इंतजाम करो। तो ये बताओ, हाँ और बीड़ा न धरा जाए तो? बेड़ा अगर नहीं रखोगे तो काम बिगड़ जाएगा, महाराज का आदेश। अरे जाओ पकड़ ले आओ जाए, तुम आधे राजपाट के मालिक बन जाइए। बेवकूफ है तुम। अरे जो सारे इलाके में तहलका मचा रखा है, अगर उसके सामने हम जाएंगे तो बेमौत मारे जाएंगे। ये हमारे बस की बात नहीं है। बेड़ा रखवाओ और उसकी निगरानी रखो। जो भी बेड़े को उठाता है फौरन उसे अटैक करो, उसे रात दरबार ले चलो। ये मेरा देश है। ठीक। कसो पतलू हाँ मोटू, क्या बताओ? तुमका जौन दाम ने किया है जैसे चिकाओ पकड़ी खलिया है डारा था यार। वो बातें न कर। क्या है? हाँ हम जान गए इनके बेटा को फट रही है। अच्छा यार हमें ए, करण डाकू मशहूर है। औ का अगर
इनका एक दही पेली थी बेटा का, यही इनका यही से हिम्मत इनका नहीं पड़ रही। इनका नीचे का सांस नीचे ऊपर का सांस ऊपर है, हो गया ना। चल यार हम हिन तो हिन चला जाएगा, कहाँ वही साले चोर चमार का पकड़ ले आई चला। हमें बस की बात नहीं यार। कहे अब मान लो खुदा न खास्ता अगर कोनो बात हो गए हमार मेहरारू विधवा हो जाएगी तो टेंशन का है ले देबे, हम तो हन तोरे खेते में बैठ डाए उग जाए। तुम का मान लो हम मर गए तो तुम हमारे घर के खर्चा वर्चा थाम ले हो। नहीं खर्चा तो ना को अच्छा है, बीरक व्यवस्था करा जाए। चलो और चलो देखो ए अरे पर तारा सोए गए पर तारा सोए गए सिपहिया देखावे रुपैया, आवो सिपहिया देखावे रुपैया, रुपैया पालो भी गई सिपाहियों बेड़ा रखवा दिया या नहीं? चलो इसकी चारों तरफ से निगरानी रखो, कौन बीड़े को उठाता है फौरन उसे अटैक करो और रात दरबार की तरफ ले चलो। मेरे साथ हम लोग इस बेड़े की रखवाली करते हैं। ये बिरवा हम मर्जी हो साले, बहुत खुखार डाकू है, बहुत भयानक है। अच्छे अच्छे बच्चों को पेशाब छूट जाती है। महामंत्री हाँ महाराज। विक्रम सिंह 24 घंटे बीतने के करीब आ चुका है, लेकिन इस बीड़े को अभी तक किसी ने उठाया नहीं। महाराज लगता है इस रियासत में कोई ऐसा माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ जो इस बीड़े को उठा सके, लेकिन फिर भी महाराज हमने ढिंढोरा पिटवा दिया है। अगर कोई छतरी माँ का लाल होगा तो जरूर बीड़े को उठाए। अफसोस तो मुझे इस बात का महामंत्री विक्रम सिंह है कि आज ईश्वर ने मुझे पुत्र नहीं दिया, पुत्री का जन्म दिया है। और काश मेरे कोई बेटा होता तो डाकू को पकड़ने के लिए जरूर भेजता। और तुम मेरे रियासत के महामंत्री होते हुए भी कहते हो कि उदयपुर रियासत में किसी माँ ने अपने बेटे को जन्म ही नहीं दिया। यह धरती कभी वीरों से खाली ही नहीं हुई। महामंत्री विक्रम सिंह, राज दरबारी फौरन इसे वक्त चाहिए सीमा पर, और सेनापति सुमन सिंह से कह देना
कि राजा श्री ने इसी वक्त तुम्हें राज दरबार में साथ किया है। कि दरबार में खामोशियां छाई है, लेकिन महाराज और किस लिए शाह मुझको बुलाया गया, किस लिए शाह मुझको भी न मुझसे छाई खामोशियां क्यों है दरबार में, छाई खामोशियां है क्यों दरबार में, मुझसे यहाँ का छुपाया मेरे दानवीर सम्राट, अचानक आपने इस खादिम को किस लिए बुलाया है? सेनापति सुमन सिंह। जी महाराज। और भेज नौकर तुम्हें क्यों बुलाया गया? तुमको सुना लाज पोसीदा जो है अना करता हूँ मैं, लाज पोसीदा जो है अदा करता हूँ मैं, भेज नौकर तुम्हें क्यों बुलाया? सेनापति सुमन सिंह, क्या उदयपुर रियासत वीरों से खाली है या किसी मर्द ने उदयपुर में जन्म ही नहीं लिया? महाराज, मैंने आपका मतलब नहीं समझा राजन, आप कहना क्या चाहते हैं? सेनापति सुमन सिंह, उदयपुर रियासत में कोई डाकू करण सिंह है जो इस रियासत में गरीबों को परेशान करता है, हत्याएं करता है, डकैतियां डालता है और हमारी पुलिस से पकड़ भी नहीं पाती, इसलिए राज दरबार में पीड़ा रखवाया गया है और 24 घंटे हो गए लेकिन किसी भी व्यक्ति ने नहीं पाया, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। राजन, आप इतनी छोटी सी बात के लिए इतना परेशान हैं? महाराज, ये धरती, ये धरा न कभी वीरों से खाली हुई है और न ही खाली होगी। राजन, पहुंच जाऊंगा, देखूंगा कितना बलवी और करण सिंह है, शाम तक कैद करके उसे लाऊंगा, देखूंगा।
शाबाश शाबाश सुमन सिंह। तो वाह शाबाश सेनापति तेरे दिल, वाह पति तेरे दिल, जा रहे हो प्रजा बेहतरी के लिए, पूरा काम तुम लौटोगे जिस घड़ी, वह का बढ़ जाएगा के लिए। एक करण सिंह क्या है और मेरे सामने जान दे देंगे अपने वतन के लिए। आज भरे दरबार में मैं सौगंध खाकर जा रहा हूं राजन, अगर 24 घंटे के अंदर मैंने डाकू करण सिंह को आपके नजरों में नहीं गुजारा, आपके चरणों में लाकर हाजिर नहीं किया, तो यह सेनापति सुमन सिंह आपको अपनी सूरत नहीं दिखाएगा। सेनापति सुमन सिंह, तुम जिस दिन डाकू करण सिंह को पकड़ करके ला दे, मैं तुमसे वादा करता हूं जयपुर का राज और साथ जय उदय सिंह तेरे सर पे बनेगा। मेरे दानवीर सम्राट, हमें किसी चीज की लालच नहीं है, हमें तो सिर्फ फिक्र है अपने आन बान शान की और अपने वतन की। जाओ सेनापति जाओ, मैं तुम्हें करण सिंह को कैद करने की इजाजत देता हूं। महाराज, मैं 24 घंटे के अंदर उस बागी करण सिंह को आपके नजरों गुजारूंगा महाराज। महामंत्री विक्रम सिंह, जब तक सेनापति सुमन सिंह डाकू करण सिंह को कैद करके वापस नहीं आता, तब तक आप राज्य और प्रजा का दायित्व संभालेंगे। मैं सैया में चल करके विश्राम कर रहा हूँ, जरूरत पड़े तो राज दरबारी को फेंक कर खुलवा देगा। पूरी जाओगे जाओगे सेनापति, लेकिन जिंदा नहीं आओगे। अरे बिन ब्याही लड़की मरे, गन्ना खेत बिकाए, और बिन मारे बैरी मरे, यह सुख कहां से? कुछ होए भाई, नंबर क्या खाओ सेनापति तुम्हारा रंगबाजी घुसेर दी। सोचा था कि एक दिन सेनापति को मौत के घाट उतार कर इस रियासत का बादशाह बनूंगा, लेकिन वो वक्त हाथ से गया। मेरा दुश्मन खुद करण सिंह को पकड़ने जा रहा है, अब वहां से जिंदा नहीं आएगा। पतलुआ, अब हमें क्या करना है? और इसलिए हमको और तुमको खुशियां मनाना तो इसलिए हमको और तुमको खुशियां मनाना देश में इस देश में
रियासत को बर्बाद करता हूं। किसी भी इंसान को चैन से नहीं रहने दूंगा। महाराज की रियासत को नष्ट नाबूद कर दूंगा। सरेआम बहू बेटियों की इज्जत लूटूंगा। मुझे गिरफ्तार करने वाला इस इलाके में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हमारा सामना कर सके। आज पूरी रियासत को खाक में मिला दूंगा। मोटुआ, ओ मोटुआ, यहाँ यार मामला बड़ा उल्टा पुल्टा हो अंजात। जल्दी यार, कहाँ गए हैं? भला बताओ। सेनापति के डाकू करण सिंह का पकड़े बीरा उठा ले। अब यह कहा था दिन दोपहरे बहन बिटियन का इज्जत लूटब और रंगबाजी करब। सेनापति का करण सिंह मार जाए, राजपाट पर हम राज करब और हो सकत कहो महाराजों के सार पेल दिए। अगर ये महाराज का मारी तो मान लियो कौनो दिन मौका पाई कहा हम का पेल दिए। मामला बड़ा गमगीन है, लेकिन हम एक चीज का अंदाजा यह लगाए हैं। कौन सा अंदाजा? कहाँ रही है? अबे कहाँ रहे न ये बोल। कहाँ रहे हम? तुमको नहीं पता हम कहाँ थे? यह बताओ। हाँ ये जो मंत्री विक्रम सिंह है, हाँ, ये सारा पे बाप का सगा ना है। कहे मैं गुस्सा कह क्या? है? गुस्सा कहे सगा नहीं है। अपे बाप का सगा ना है ना? नहीं। पड़ोसी गया, यही तो सारा चटका फटका है। बोले होई हमका तो क्या करेगा अब क्या यार? है? हाँ। या बता तो चलिए मैं साथे। अरे भैया, जहाँ आप जाओगे पतलो वहाँ मोटू जरूर जाएंगे। ये क्या चक्कर साले को छोड़। हाँ भैया। और नहीं या कहीं जमते जाने देगा। क्या कही से? शायद बहनी बिटियन का इज्जत लूटब। हाँ। और एक साथ रही हो लात जूता तू खाई हो। सही कहा भाई। और सुन, हाँ ले ले एक बोरा रसारा हाँ और 2-4 ठई गने ले ले और चली सेनापति के साथ वही डाकू करण सिंह का पकड़ा साले चोर का। सही बात, सही बात। चलिए ना? हाँ चला। और चल तैयारी बना हमारे है। चलो। अरे छैया राम कपड़ा धोवे, सजी दुकान धो